आज हम चैप्टर नंबर 4 सप्लीमेंट्री का द ओल्ड क्लॉक शॉप पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम छोटी सी समरी पढ़ेंगे जो कि 3 पॉइंट्स में दी हुई है। इट्स क्रिसमस ईव एंड क्लोजिंग टाइम फॉर शॉप्स। मतलब ये जो स्टोरी है वो क्रिसमस ईव की स्टोरी है और कौन सा टाइम चल रहा होता है, शॉप को क्लोज़ करने का टाइम, यानी बहुत रात का टाइम होता है। रेज ओल्ड क्लॉक शॉप इज़ स्टिल ओपन। लेकिन इस स्टोरी में एक कैरेक्टर हैं रे, जिनकी जो ओल्ड क्लॉक शॉप है यानी पुरानी घड़ियों की शॉप है वो अभी भी खुली हुई थी। टू शॉपर्स कॉल एट दिस लेट आवर। और उनकी शॉप में उतनी रात में 2 शॉपर्स एंटर करते हैं। अब ये पूरी स्टोरी हम एलैबोरेशन में पढ़ेंगे। नाउ आई एम स्टार्टिंग। क्रिसमस ईव हैड अराइव्ड एज लास्ट मिनट शॉपर्स वर गोइंग होम। अ थिक वाइट शीट of snow layer over Salt Lake City, USA. Yet the lights were still burning in the old clock shop as Ray, its old deaf owner, worked on a clock he had sold that day. It means कि क्रिसमस ईव की बात है, यानी क्रिसमस की रात की बात है कि लास्ट मिनट शॉपर्स वर गोइंग होम। मतलब रात का समय था और शॉप क्लोज़ होकर के सबका घर जाने का टाइम था। और उस समय जो वेदर था वो कैसा था आप सभी को पता है। क्रिसमस के टाइम पे बहुत स्नोफॉल हो रहा होता है और जो सॉल्ट लेक थी यूएसए की, वहाँ पर सॉल्ट लेक सिटी यूएसए का एक शहर है जिसका नाम है सॉल्ट लेक सिटी। वहाँ पे जो स्नो थी उसकी एक पूरी वाइट चादर रोड पे बिछ गई थी। यट द लाइट्स वर स्टिल बर्निंग इन द ओल्ड क्लॉक शॉप एज रे। और वहाँ पर एक बहुत पुरानी घड़ी की शॉप थी जिसके ओनर थे रे, जिनका नाम था रे। वो बहुत ही बूढ़े थे और उन्हें कुछ सुनाई नहीं देता था, वो डेफ थे। ठीक है। वर्कड ऑन अ क्लॉक ही हैड सोल्ड दैट डे। वो अभी भी अपनी शॉप में काम कर रहे थे। किस पे काम कर रहे थे? जो उन्होंने दिन भर में क्लॉक्स बेची हैं, ठीक है, उसका वो हिसाब कर रहे थे। नाउ हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, रे स्टूड अप एंड वॉज ऑन हिज वे टू द बैक रूम when a cold rush of air from the front door hit the back of his neck. अपना काम ख़त्म करके रे जब अपने रूम में वापस जाने के लिए खड़े हुए तो जैसे ही वो मूव करना स्टार्ट किए वैसे ही एक बहुत ठंडी हवा का झोंका फ्रंट डोर से उनकी नेक को हिट किया। मतलब उन्हें पीछे से लगा कि दरवाज़ा खुला है और हवा का झोंका आया। और जैसे ही टर्न टू मीट अ लास्ट मिनट शॉपर। और जैसे ही वो घूमे तो उन्होंने क्या देखा कि आखिरी समय यानी दुकान बंद करने के टाइम पर भी एक शॉपर आ गए। बट हिज ओल्ड वाइज आइज टोल्ड हिम दैट दिस वॉज नॉट अ शॉपर। लेकिन उनकी बूढ़ी आँखों ने, बहुत ही समझदारी वाली आँखों ने ये महसूस कर लिया था कि ये कोई शॉपर नहीं है। मतलब ये यहाँ पर शॉपिंग करने नहीं आए हैं। ही सॉ 2 men। उन्होंने क्या देखा? 2 आदमी। वन इन हिज 20s। एक आदमी उनमें से जो था वो करीब 20 ईयर्स के अराउंड था और द अदर क्लोज़र टू 50। और जो दूसरा आदमी था वो मिडिल एज का था, अबाउट 50 ईयर्स। द यंगर मैन रिमेन्ड एट द डोर। और जो यंगर मैन था जो 20 ईयर्स ओल्ड के अराउंड था वो डोर पे ही खड़ा हो गया। द ओल्डर मैन अप्रोच द काउंटर विद नो साइन ऑफ फ्रेंडलीनेस इन हिज आइज़। और जो थोड़ा ज़्यादा एज का मैन था वो काउंटर की तरफ बढ़ने लगा। उसकी आंखों में कोई भी मित्रता का भाव नहीं लग रहा था। मतलब वो काफ़ी लग रहा था कि वो मतलब शॉपिंग करने नहीं आ रहा है, वो मतलब उसके अंदर चोरों वाली थोड़ी सी फीलिंग आ रही थी जो रे थे उनको। रे वॉज एबल टू हाइड हिज ग्रोइंग फियर। और वो थोड़ा सा डर रहे थे लेकिन उन्होंने अपने डर को छुपाया। एज
ही स्लोली पुश्ड अ नोट पैड एंड अ पेंसिल अक्रॉस द काउंटर। अब उनको सुनाई तो देता नहीं था, तो वो अपने कस्टमर से, अपने शॉपर्स से वो लिख करके बात करते थे। तो वही काम उन्होंने इस शॉपर्स के साथ भी किया। एक नोटपैड और एक पेंसिल जो है वो काउंटर की तरफ आगे बढ़ा दिया। He smiled at the unfriendly face, then pointed to his ears and shook his head from side to side. उन्होंने क्या किया, अब वो जो कस्टमर, जो शॉपर आ रहा था, वो देखने में बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं था, उसका फेस जो है वो बहुत ही अनफ्रेंडली था। लेकिन उन्होंने क्या किया, अपने कानों की तरफ इशारा किया और अपना सर हिलाया और बताया कि मैं सुन नहीं सकता हूँ। ठीक है। A quick look of surprise changed the man's face as he studied the notepad, then turned and said something to his friend. और वो जो मैन आया हुआ था, शॉपर जो आया था, जैसे ही उसने ये देखा तो वो बहुत सरप्राइज़ हुआ और थोड़ा सा उसने अपना फेस चेंज किया और उसके बाद अपने फ्रेंड की तरफ मुड़ करके देखा और उससे इशारे में कुछ कहा। नाउ रे यूज्ड द चांस टू लुक क्लोजली एट द मैन। अब रे को मौका मिला थोड़ा सा कि वो उस आदमी को थोड़ा ध्यान से देखे। पेइंग अटेंशन टू द शेप ऑफ अ गन एंड रेस्टलेस हैंड इन द मैन्स राइट कोट पॉकेट। और जब उसने थोड़ा ध्यान से देखा उस आदमी को, तो उन्हें क्या दिखा कि उसके राइट पॉकेट में एक गन रखी हुई है। ठीक है। और वो उसका जो राइट हैंड है वो भी थोड़ा सा शेक कर रहा है, मतलब हिल रहा है। एंगर बॉइल्ड विद इन हिम, और उसको थोड़ा सा और गुस्सा आया। बट इट वॉज केप्ट डाउन बाय एन इनर वॉइस दैट सेड बी स्टिल। लेकिन जो रे हैं, उन्होंने, उनकी इनर वॉइस ने बोला नहीं नहीं गुस्सा मत करो, मतलब थोड़ा शांत रहो। ही व्रॉट ऑन द नोट पैड मे आई हेल्प यू, और उन्होंने खुद को शांत किया अंदर से और उन्होंने उस नोट पैड पर लिखा मे आई हेल्प यू, मतलब उस आदमी से उन्होंने पूछा कि मे आई हेल्प यू, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। फॉर द फर्स्ट टाइम द ओल्डर मैन लुक्ड डायरेक्टली एट रे एंड स्माइल्ड। अब उस ओल्डर मैन ने, जो शॉपर आया था, उसने डायरेक्टली रे को देखा और स्माइल किया। अ क्रूअल मॉकिंगली स्माइल, लेकिन उसकी स्माइल भी कुछ अच्छी स्माइल नहीं थी, थोड़ी सी क्रूअल थी। ठीक है। मतलब कह सकते हो चालाकी या फिर बुरी स्माइल जो होती है वो होती है क्रूअल स्माइल। ठीक है। दे बोथ अंडरस्टूड वाई ही वॉज देयर। अब वो दोनों लोग समझ गए थे, मतलब रे भी समझ गया था और वो जो ओल्ड मैन था वो भी समझ गया था कि वो लोग यहाँ पर क्यों हैं। वाई हिज फ्रेंड रिमेन्ड एट द डोर, और उसका वो आदमी, जो उसका फ्रेंड था, जो उसके साथ में आया था, मतलब यंगर एज का, वो डोर पर क्यों खड़ा है। They looked like men who were down on their luck and were now ready to try something they would later be sorry about. अब उन जो दोनों मैन आए थे, उन जो मैन थे उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी किसी चीज़ की जो उनको चाहिए थी, क्योंकि उनका जो लक है वो अच्छा नहीं चल रहा था और वो ये सोच रहे थे कि हम जो यहाँ करने आए हैं, अगर हम ऐसा कुछ करेंगे तो कहीं हमें बाद में पछताना ना पड़े। ठीक है। अब आगे की स्टोरी में हम क्या पढ़ेंगे, छोटी सी समरी सुन लीजिए। रे नोज दैट हिज विजिटर आर इन नीड, मतलब अब हम इसमें पढ़ेंगे कि जो रे हैं वो विजिटर को क्या ज़रूरत थी, ये रे को समझ में आ गया था। ही एक्सेप्ट्स एन ओल्ड वॉच इन एक्सचेंज फॉर अ गुड सम ऑफ मनी, और वो क्या करते थे, वो उन ज़रूरतमंद लोगों की हेल्प करते थे जिन्हें पैसों की ज़रूरत होती थी, और उनसे ओल्ड वॉच ले लेते थे और उसके बदले में उन्हें क्या देते थे, मनी देते थे। ठीक है। और द मैसेज ऑफ पीस एंड गुड विल स्प्रेड्स एवरीवेयर एज द ओल्ड क्लॉक चाइम मैरी क्रिसमस। और ये सब मतलब आप आगे के पैराज में पढ़ोगे अभी। चलिए स्टार्ट करते हैं। द clock ticked on. Ray calmly wrote another message. Have you come to pick up a clock or watch? Then he pointed to the lone board filled with hanging clocks.
एंड पॉकेट वॉचेस। मतलब रे ने अब फिर से एक दूसरा मैसेज नोटपैड पे लिखा और बोला कि क्या आप यहाँ पर कोई पुरानी घड़ी खरीदने के लिए आए हैं। तो फिर उस आदमी ने वो पॉइंट किया, जो मैन आया था शॉपर, उसने क्या किया, पॉइंट आउट किया, किधर पॉइंट आउट किया, लोन बोर्ड की तरफ। मतलब जो रे थे वो लोन देते थे पुरानी वॉचेस और क्लॉक्स के बदले में। तो उसने उसी लोन बोर्ड की तरफ अपना हाथ उठाया और बोला कि इशारा किया कि मुझे भी लोन चाहिए। ही वॉज नॉट आ पॉन ब्रोकर। अब यहाँ पर जो ही है वो किसके लिए यूज़ हुआ है, वो रे के लिए यूज़ हुआ है। मतलब रे जो हैं वो कोई पॉन ब्रोकर नहीं थे। पॉन ब्रोकर उन्हें कहते हैं जो ब्याज पर पैसा देते हैं, या फिर कह सकते हो कि जैसे किसी ने गिरवी रखी कोई चीज़, पॉन ब्रोकर का मतलब होता है जो गिरवी रखते हैं सामान और उसके बदले में पैसा देते हैं। और जो सामान वो ले करके रखते हैं और जो पैसा देते हैं उस पर इंटरेस्ट लगाते हैं, वो होते हैं पॉन ब्रोकर। तो जो रे हैं वो पॉन ब्रोकर नहीं थे, मतलब वो सामान गिरवी नहीं रखते थे, लेकिन वो ज़रूरतमंद लोगों की हेल्प ज़रूर करते थे। बट एट द सेम टाइम कुड नॉट से नो। मतलब वो किसी को मना नहीं करते थे कि मैं तुम्हें पैसा नहीं दूंगा। टू द नीडी पीपल हु प्लेस्ड देयर ओल्ड वॉचेस और क्लॉक्स बिफोर हिम फॉर एनी थिंग दे कुड गेट। और वो क्या करते थे, जो ज़रूरतमंद लोग होते थे उनकी क्लॉक और पुरानी घड़ियाँ रख लेते थे और उनको जो भी चाहिए होता था, जितना भी पैसा चाहिए होता था, वो उन्हें दे देते थे। ही लोन्ड मोर देन ही शुड। मतलब जितनी उनको ज़रूरत होती थी वो उतना उन्हें पैसा दे देते थे। दे वुड बी देयर व्हेन द ओनर्स वांटेड देम बैक। और वो क्या करते थे, जो भी सामान अपने पास रखते थे, जो भी वॉच और वो जब भी आता था कोई ओनर, तो क्या करते थे, जितना पैसा उसको दिया होता था उतना ही पैसा उससे वापस लेकर के उसका सामान दे देते थे। मतलब कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं लेते थे, कोई इंटरेस्ट नहीं लेते थे। जितने में उन्होंने गिरवी रखा होता था उतने में ही वो सामान उसे वापस कर देते थे। ठीक है। देन द ओल्डर मैन सीम्ड टू फील अ लिटिल ईजियर, took out his hand from his pocket and quickly looked at the watch on his wrist. How much will you give me for this? The man wrote. फिर क्या हुआ, जब ओल्डर मैन को ये चीज़ें पता चली तो वो थोड़ा सा इजी हो गया और उसको थोड़ा सा रिलैक्स फील हुआ। फिर उसने अपनी पॉकेट से हाथ निकाला और अपनी जो रिस्ट वॉच उसने पहनी हुई थी वो उसने उतारी और रे को दिखाई और उनसे बोला कि हाउ मच यू विल गिव फॉर दिस, मुझे तुम इसका कितना पैसा दे सकते हो। रे नोटिस्ड अ लिटिल शेम इन द ग्रे आइज लुकिंग एट हिम। ठीक है। और मतलब ये है, इसका बहुत डीप मीनिंग है, ध्यान से सुनिएगा। इसका मतलब ये है कि जो रे हैं वो उस जो आदमी था उसकी आइज़ में ये देख सकते थे कि ग्रेट पावर, उसके पास पावर बहुत थी। वो बहुत ही कोई स्पेशल आदमी नहीं था वो नॉर्मल सा इंसान, लेकिन जो उसकी आइज़ थी वो उसमें बहुत पावर नज़र आ रही थी। ठीक है। द वॉच वॉज नथिंग स्पेशल। और जो उसकी घड़ी थी वो भी कोई बहुत स्पेशल घड़ी नहीं थी, लेकिन उस आदमी की जो आँखों में एक होता नहीं है कि बहुत पावर नज़र आ रहा था, गुस्सा नज़र आ रहा था। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उसकी आँखों में रे ने नोटिस करी। इट वॉज समथिंग टू एक्सचेंज a way out of a bad situation, knowing that great need had brought the man to his shop in the first place. मतलब ये है कि उसकी सिचुएशन इतनी बुरी थी कि उसको वहाँ पर आना पड़ा। ठीक है। और उसने बोला कि क्या तुम मुझे इसके बदले में कुछ दे सकते हो जो मुझे इस बुरी सिचुएशन से बचा सके। ठीक। रे आस्क्ड हाउ मच डू यू नीड फॉर इट। रे ने पूछा, मतलब लिख करके पूछा, वो क्योंकि उसको सुनाई देता नहीं था। ठीक है। तो वो हर बात लिख कर ही करता था, तो उसने फिर से लिख करके पूछा हाउ मच डू यू नीड फॉर इट, तुम्हें इसके लिए कितने पैसे चाहिए। उसके बाद उनको रिप्लाई नोटपैड पे किया। उस मैन ने बोला वॉट एवर इट्स वर्थ, जितनी इसकी कीमत हो उतनी ही मुझे दे दो। रे रीच्ड इनटू हिज कैश बॉक्स, पुल आउट अ $50 नोट and passed it into the man's hand।
और फिर रे ने क्या किया, जहाँ पर वो अपना कैश रखते थे वो वहाँ पर गए और वहाँ उन्होंने ड्रॉर खोला और उस ड्रॉर को खोल करके उन्होंने क्या किया, $50 कैश निकाले और उसके बाद उन्होंने वो पैसे उसको हैंड ओवर किए, पास्ड इट इनटू द मैन्स हैंड। एज दे शूक हैंड्स रे लुक्ड इनटू द मैन्स आइज़। और उसका जो मतलब जो उस आदमी को हाथ में पैसा दिया तो उसका जो हाथ है वो हिल मतलब शेक कर रहा था, ठीक है। तो रे जो है वो उसकी आंखों में देख रहा था और जैसे ही रे ने उस आदमी को देखा तो उस आदमी ने क्या बोला, थैंक यू। उसने बोला थैंक यू। दे बोथ न्यू द वॉच वॉज नॉट वर्थ डैट मच। और वो दोनों ही लोग जानते थे, मतलब रे भी जानता था और वो आदमी भी जानता था कि जितनी कीमत उसको दी गई है उस घड़ी की उतनी कीमत नहीं थी। मतलब उसकी घड़ी की कीमत से ज़्यादा पैसा रे ने उसको दे दिया था, क्योंकि रे जानता था कि उसकी नीड क्या है, कि उसको पैसों की इतनी ज़रूरत है कि वो हमारे यहाँ इस तरह से आया है, ठीक है। तो फिर द लिटिल स्टोरी एंडेड बिफोर टर्निंग टू लीव द मैन रॉट। मतलब जाने से पहले उस आदमी ने लिखा कि मैं वापस आऊँगा और मैं ये घड़ी ले करके तुम्हारे पैसे तुम्हें वापस दे जाऊँगा। फिर द लिटिल स्टोरी एंडेड ऑन द हाफ आवर। मतलब जो ये स्टोरी थी, ये अभी तक आपने जितनी भी स्टोरी सुनी, ये सिर्फ आधे घंटे के अंदर हुई थी उस ओल्ड क्लॉक शॉप में, ठीक है। द टाइम पीसेज विच हैड बीन लुकिंग ऑन साइलेंटली ऑल द वाइल। और जैसे ही घड़ी की सुइयाँ आगे बढ़ीं तो चारों तरफ बहुत ही शांत सा एटमॉस्फेयर हो गया। रैंग आउट द टाइम with such feeling that even Ray thought he could hear them, ठीक है। और रे इसको फील कर सकता था कि इस समय यहाँ पर कैसा माहौल है। Their sweet musical message was filled with hope। और जो एक स्वीट और एक म्यूज़िकल मैसेज उसको फील हो रहा था वो एक आशा से भरा हुआ था। The timeless message of peace on earth, goodwill towards all। और ये जो मैसेज था, मतलब धरती पे सब शांति बनी रहे और चारों तरफ सिर्फ अच्छाई अच्छाई फैली रहे। वॉज फेल्ट बाय द 3 men who stood into the old clock shop। और ये जो 3 मैन थे, एक वो 20 एज के अराउंड जो था फ्रेंड, और एक जो 50 ईयर ओल्ड मैन था, और रे, इन तीनों को ये चीज़ें फील हुई, ठीक है। तो दिस इज़ द स्टोरी द ओल्ड क्लॉक शॉप। और ये पूरी स्टोरी सिर्फ हाफ एन आवर की है। क्लियर? सभी को ये स्टोरी क्लियर हो गई होगी। आपका होमवर्क है, आप इसके डिफ़िकल्ट वर्ड फाइंड करेंगे, अपनी रफ कॉपी में लिखेंगे और इसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर आपको कराएंगे, ठीक है। क्योंकि इसके क्वेश्चन आंसर आपने पहले नहीं लिखे हैं अभी। क्लियर? तो हम इसे क्वेश्चन आंसर आपको कल लिखाएंगे, ठीक है। मैम लिखे हैं, इसके भी लिखे हुए हैं। कितने चैप्टर कर लिए मैम थे लिखे आपने? हैं। कितने चैप्टर कर लिए थे? मैम ये चारों हो गए हैं। मैम उस दिन आपने एग्जाम से पहले रात में आपने दिया था। मैंने दिए थे? पक्का? श्योर? यस मैम। अच्छा ठीक है। तो अच्छा, रीडर में कितने चैप्टर हुए हैं? 2 चैप्टर या 3 चैप्टर्स? सप्लीमेंट्री में तो 4 हो गए, रीडर में कितने हुए हैं? मैम 3 चैप्टर्स के आसपास। रीडर में भी 3 चैप्टर्स हो गए हैं।